जून महीने में भारत जो है अपने एक उसने लक्ष्य तय किया था कि हम 2030 तक हमारा जो भी विद्युत उत्पादन हो रहा होगा उसका 50% 2030 तक हमने लक्ष्य रखा था कि हम 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से हम 40% विद्युत का उत्पादन करेंगे, यानी कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह की चीजों का नहीं करेंगे, या नवीकरण ऊर्जा, गैर जीवाश्म और नवीकरण ऊर्जा जिससे कह सकते हैं। बाद में 2022 में सरकार ने लक्ष्य इसको बढ़ा के कर दिया कि हम 50% करेंगे, 2030 तक करना था। लेकिन आज जितना विद्युत जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 50% से ज्यादा गैर जीवाश्म ईंधनों के जरिए, यानी सोलर है, विंड है, वाटर है, यानी हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायो जो है फ्यूल है, इस तरह के ऊर्जा के जरिए हम अपने विद्युत उत्पादन को कर रहे हैं। तो एक तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन इसके साथ एक समस्या भी इनहेरेंट जुड़ी हुई है, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत ने तय समय से 5 साल पहले ही जलवायु परिवर्तन के एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। 30 जून तक देश की स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 50.1% हो गई है। ठीक है, इसमें हरित विद्युत स्रोतों में परमाणु ऊर्जा है, बड़ी बिजली परियोजनाएं हैं, नवीकरण ऊर्जा शामिल है, जो कि 2015 में ये जो 50.1% था, 2015 में ये 30% था, 2020 में 38% था, और पिछले 5 वर्षों में ये 38% से, यानी 2020 से लेकर 2025 तक 38% से बढ़ के 50.1% तक हो गया है। और ऐसे में जैसे हमने बताया कि जब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो विकसित देशों के लिए कटौती का लक्ष्य था, उनके लिए था। बाद में पेरिस एग्रीमेंट में विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए जलवायु परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था, और ये माना गया था, ये कहा गया कि विकासशील देश अपना खुद जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करें, अपना सारे देश अपना बताएंगे, जिसमें विकासशील देशों को लंबा समय तक कटौती का लक्ष्य रखा गया था। जैसे भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य था, उसके लिए कई सारे चरण थे, महत्वाकांक्षी चरण थे। तो 2015 में भारत ने कहा था कि 2030 तक हम 40% जो अपनी बिजली होगी वो नवीकरण ऊर्जा से या नॉन रिन्यूएबल सोर्स या नॉन फॉसिल फ्यूल से का इस्तेमाल करके हम, यानी कोयला और जो जीवाश्म ईंधन के, यानी जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली जो मटेरियल है उससे अलग से बनाएंगे। बाद में जब आपने देखा है कि 2020 में हमने 38% उसको प्राप्त कर लिया था, तो हमने 2022 में अपने लक्ष्य को बढ़ा के कर दिया कि हम 50% करेंगे 2030 तक। 30 का डेटा वहीं रखा गया, लेकिन हमने 50% कर लिया, और उसको 5 साल पहले ही हमने 50% के लक्ष्य को इंस्टॉल कैपेसिटी, स्थापित क्षमता को के 50% को लक्ष्य को हमने पा लिया है। लेकिन क्या वाकई ये एक उपलब्धि तो है ही है, लेकिन पहले इसमें देख लीजिएगा कुछ स्रोत है कि कितना कैसे क्षमता है। देखा जाए तो 30 जून 2025 तक भारत में जो 50.1% है गैर जीवाश्म ईंधन से, कुल स्थापित बिजली क्षमता 485 गीगावाट है। ठीक है, 485 गीगावाट है। इसमें से हमने 185 गीगावाट सौर, पवन, लघु विद्युत, बायोगैस नवीकरण स्रोत से है, 49 गीगावाट बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से है, जो 25 मेगावाट से ज्यादा बड़ी परियोजनाएं हैं, 9 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से। और इस तरह से देखा जाए तो 242 गीगावाट कोयला और गैस से है, और 243 मेगावाट, यानी इसका जो ये तीनों मिला के देखा जाए तो 243 मेगावाट, और भी मिला के 243 मेगावाट जो है हमारा किससे है, नॉन फॉसिल फ्यूल से है। अब ये एक उपलब्धि है, लेकिन एक चीज और बात है, इसमें देखा जाए तो अच्छी बात है, और हम दुनिया में नवीकरण स्थापित क्षमता में चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे देश हो गए हैं, ये भी उपलब्धि है, पीठ थपथपा लीजिए। लेकिन अभी भी एक समस्या है कि ताप विद्युत का अभी भी दबदबा बना हुआ है। यानी यद्यपि हमने हमारा जो उधर 242 मेगावाट 242 गीगावाट हो, उधर 243 गीगावाट है, यानी आधे से ज्यादा हमने जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से किया है, लेकिन जब
जो बिजली एक्चुअल में उत्पादित होती है उसमें देखते हैं तो फॉसिल फ्यूल यानी जो कोयला और अन्य गैस आदि से हो रहा है उसका योगदान 70% है। यानी जितनी बिजली एक्चुअल में उत्पादित होती है उसका 70% फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, 30% ही नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। उसके पीछे के जो कारण हैं वो है कि जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है वो हर समय उपलब्ध नहीं रहते, उसको इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम्स बोला जाता है, यानी कि हर समय अंतरायिकता या हर समय की उपलब्धता नहीं। जैसे कि सोलर एनर्जी के बारे में, दिन में तो एनर्जी रहेगी और दिन में भी वो वेरिएशन करता है, सुबह रहेगा, दोपहर में, सुबह थोड़ा कम रहेगा, दोपहर में ज्यादा रहेगा, शाम होते होते धीरे धीरे कम हो जाएगा और रात होते होते समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पवन ऊर्जा है, जब हवा अच्छी चलेगी तो बढ़िया बिजली मिलेगी, हवा नहीं चलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाइड्रो जो पावर है उसमें भी ये है कि जब वर्षा होगी, संसाधन रहेंगे, स्टोरेज रहेगी ठीक ठाक तो अच्छी बिजली मिलेगी। वर्षा नहीं हुई तो चलो भाई पानी बचाने लगो और फिर वो समस्या आनी शुरू हो जाती है। बाकी गाद आदि भरने की तो समस्या ही है। तो ये सारी चुनौतियां जो है नवीकरण ऊर्जा के साथ लगी है, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ये सारी चीजें लगी हुई है। ऐसे में भले हम जो सोलर बहुत ज्यादा हमने तो सोलर का किया है, अगर देखा जाए तो 185 गीगावाट हमने सोलर का किया है, लेकिन सोलर का अगर आप प्लांट लोड फैक्टर देखेंगे नीति आयोग के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं तो वो 20-22 जो है % आता है। कोयले का आता है 68%। कोयले से ज्यादा केवल एक प्लांट आता है, न्यूक्लियर प्लांट, जिसका 72 से 73% प्लांट लोड फैक्टर है, बाकी सब उससे कम है। तो ऐसे में कोयला जो सोलर एनर्जी है भले वो 185 गीगावाट है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए बिजली तो वो 185 का 20-22 कर लो, 25 कर लो, तो वो 40-50 गीगावाट से ज्यादा बिजली नहीं निकाल रही है। बाकी की बिजली के लिए आपके कोयला संयंत्रों को ही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके पीछे जो वजह है, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं है। इस जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है इनकी जो समस्या है इंटरऑपरेबिलिटी या अंतरायिकता की समस्या, इसका एक विकल्प है कि इनके साथ स्टोरेज फैसिलिटी लगा दिया। जैसे हमारे यहाँ पे घरों में सोलर के साथ बैटरी लगा दिया जाता है, इन्वर्टर तो रहता ही है, साथ साथ हम बैटरी लगा देते हैं, लिथियम और जो भी बैटरी लगा देते हैं, तो हम उससे रात में भी ऊर्जा लेते रहते हैं। तो ऐसे में या तो बैटरी लगाओ या फिर इसमें पंप, स्टोरेज और हाइड्रो जैसी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए इसको करने की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें कमी के रूप में है और इसको ये बात सरकार का ध्यान है और सरकार इसके लिए पहल भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है। जैसे देखा जाए तो फरवरी 2025 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नई सौर परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सह स्थापित करने की सलाह दी है। विद्युत मंत्रालय ने अपनी जो वायबिलिटी गैप रिपोर्ट फंड का योजना का विस्तार किया है। 5,400 करोड़ रुपए के वित्त पोषण से 43 गीगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता का समर्थन कर रही है, यानी इतना बैटरी लगाया जा सके। साथ ही साथ 2032 तक 51 गीगावाट क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है। हाइड्रो भंडारण में क्या होता है कि बिजली जब दिन में बिजली बनी, उसी बिजली से जो है सोलर एनर्जी से बिजली बनी, उसको आप पानी ऊपर चढ़ा दो, फिर उसी पानी को नीचे गिरा के और यानी कन्वर्जन करके ये सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभी समस्या बनी हुई है, क्योंकि एक तो जो बैटरी है, लिथियम हो या जो भी हो, वो चीन पे ज्यादातर हम निर्भर हैं, बहुत महंगी है, और जो वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज है या अन्य है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार ने अब ये गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो भी 100 मेगावाट से बड़ा जो भी सोलर प्लांट लगेगा या मैंने रिन्यूएबल प्लांट लगेगा, वो उसको तभी मान्यता मिलेगी जब वो स्टोरेज फैसिलिटी के साथ हो, अन्यथा जो है वो फायदा करने के बजाय नुकसान करने लगता है ग्रिड आदि को। ठीक है,